बंटी वाड़ीवा ये एक आदिवासी समुदाय से आते हैं। इनके पास बहुत ही सीमित साधन थे, लेकिन इनके सपने और हौसले जो थे वो एकदम अपार, असीमित। इनका उद्देश्य है अपने परिवार की परिस्थिति को सुधारना और अपने समुदाय के लिए एक उदाहरण बनना, ताकि वो भी अपने जीवन में आई हुई चुनौतियों का एक अवसर में बदल सकें। देखो सज्जनों, बैंक में यदि हमारे पास केवल 260 रुपए हों तो ऐसे में हमारी मनस्थिति क्या होगी? घबराहट होगी, निराशा होगी, या हम अपने भाग्य को कोसेंगे। लेकिन भाग्य को वो लोग कोसते हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनको अपनी मेहनत पे, अपने ज्ञान पे भरोसा होता है, वो केबीसी की हॉट सीट पर बैठे होते हैं और 25 लाख रुपए जीत चुके होते हैं। उनकी 2 लाइफलाइन सुरक्षित होती हैं और उनका नाम होता है बंटी वाड़ीवा। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। यस, इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। इस 22 साल से हम इस खेल को कर रहे हैं, बहुत कम हमने देखा है। करोड़पति तो छोड़िए, उससे पहले के प्रश्नों का अगर सही उत्तर होता है तो जनता ने खड़े होकर के आपका अभिनंदन किया। तो बंटी ने कल तक 25 लाख जीतकर यह साबित कर दिया कि ज्ञान न तो धर्म देखता है और न ही हैसियत। इनकी अब तक की सफलता हर इंसान के नाम एक संदेश है कि जिसके पास ज्ञान है उसके हिस्से में सारा आसमान है। ये एक अद्भुत संयोग है कि आज शिक्षक दिवस के दिन हमें शिक्षा का इतना सुंदर और प्रभावशाली परिणाम देखने को मिल रहा है। बंटी ने अपने ज्ञान के सहारे जो उड़ान भरी है वो आज उन्हें आखिरी सवाल तक ले जाए, यही हमारी प्रार्थनाएं हैं। और इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ हम आज का खेल जो है वो आरंभ करते हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। कंपेनियन के रूप में ये अपने पिताश्री को लाए हैं, तो आपके पिताश्री से मैं जानना चाहूंगा कि इस समय आप अपने पुत्र के लिए कुछ कहना चाहें तो यही अवसर है, बोल दीजिए। बंटी मेरा बेटा है सर। हाँ जी। और आप उससे मैं निवेदन करता हूँ कि वो और आगे खेल सके, मेरे आशीर्वाद देता हूँ। और गलती हो सर तो क्षमा करना सर। हम अपनी शुभकामनाएं आपको भी देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपने जितना कहा है वो सब सत्य हो। एक बार तालियां बज जाए उनके लिए, पिताश्री के लिए। मान्यवर, इससे पहले कि हम प्रश्न रखें आपके सामने, बताइए आपके ये खोपड़ी में क्या चल रहा है? हाँ सर, इस समय मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सर। काश शायद वो खुशी नापने की अगर मशीन होती ना सर, तो शायद वो भी टूट जाती। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और सर मेरे ज्ञान पे पूरा भरोसा है। मैं आशा करता हूँ कि मैं आगे आने वाले प्रश्नों का जवाब बहुत खूबसूरती से, समझदारी से और सूझबूझ से देना चाहूँगा। और सर आगे जो भी धनराशि जीती जाएगी, परिवार के लिए जितने भी जो जिम्मेदारियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, ये अमाउंट जो है पूरे परिवार के लिए मैं उपयोग करूंगा। बहुत बहुत बधाई आपको बंटी जी। ऑलराइट, देखिए सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आप लोगों का उत्साह इसी तरह बना रहे, हमारी प्रार्थना है आपसे भी। आज का पहला प्रश्न जो है वो होगा 14वां प्रश्न। 50 लाख और मूल्य है इसका 50 लाख रुपए। आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन बची हुई है। यस सर। बहुत कम होता है कि इस स्तर पर आकर के हमारे जो कंटेस्टेंट उनके पास 2 लाइफलाइन बची हुई। बंटी वाड़ीवा जी, यस, 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस सामग्री से बनी ईंटें 19वीं शताब्दी तक चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में
मुद्रा के रूप में उपयोग की जाती थी। ब्रिक्स made of which of these materials were commonly used as currency until the 19th century in China and parts of Asia? ओके ऑप्शन सुनिए। ए कार्डमम यानी इलायची, बी टी चाय, सी सैफरन केसर, या डी क्लोव लौंग। समय ही समय है आपके पास, 2 लाइफलाइन है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड Yes, और sir. डबल डिप, ये 2 लाइफलाइन। किसी भी समय आपको लगे कि इसका उत्तर आपको नहीं मालूम, आप अपनी लाइफलाइन का उपयोग कर सकते हैं। किस सामग्री से बनी ईंटें? 19वीं सदी 1800 का समय है। 19वीं शताब्दी 1800। चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में मुद्रा के रूप में उपयोग किए जाती थी। केसर तो उत्तर नहीं होना चाहिए। चाय पत्ती हो सकता है, शायद चाय हो सकता है, चाय पत्ती। सर केसर एक प्रकार की मसाला है, तो इससे मुझे नहीं लगता कि ईंटें शायद बनाई जा सकती है या बनाई गई, तो ऐसा लग नहीं रहा है केसर। सर हमको समझाने से कोई फायदा नहीं होगा। यस सर। ईंटें, किस सामग्री से बनी ईंटें मुद्रा के रूप में उपयोग की जाती थी? केसर, ईंटें बनाई गई थी। चीन में चाय, वैसे चाय का उत्पादन काफ़ी होता था पहले और अभी भी लगभग हो रहा है। शायद चाय के उत्पादन में चाइना नंबर 1 पे है ही, हालांकि भारत भी है। अब एशिया जो है, एशिया में चाइना तो आता ही है, भारत भी आता है। तो चीन की बात बोली गई है, एशिया में चीन है, चाय होना चाहिए। सर बी वाला उत्तर चाय लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। सर मैं इस प्रश्न के लिए लाइफलाइन उपयोग करना चाहूँगा। ओके, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर महाशय बंटी जी। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। और आपने जो 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, यहाँ आप देख सकते हैं उन्हें। सूरज प्रताप है, यस जय नागरे हैं और सतीश पवार। यस सर। हाँ सर, मैं सतीश पवार को, सतीश पवार से। यस सर, सतीश पवार से बात करना चाहूँगा। आपके मित्र हैं? यस सर, और मित्र है। सतीश पवार जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। सतीश पवार जी प्रणाम करता हूं। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। सर बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत जी जी। मान्यवर, आपके मित्र मेरे सामने बैठे हुए हैं हॉट सीट पर, जी जी बंटी, जी सर। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल पर है। जी तो अगली आवाज जो है वो बंटी वाडिवा जी की है। जी सर। बंटी, आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस सामग्री से बनी ईंटें, इनमें से किस सामग्री से बनी ईंटें 19वीं शताब्दी तक चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में मुद्रा के रूप में उपयोग की जाती थी? ऑप्शन ए इलायची, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी केसर, ऑप्शन डी लौंग। किस सामग्री से बनी ईंटें 19वीं शताब्दी तक चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में मुद्रा के रूप में उपयोग की जाती थी? इलायची, चाय, केसर, लौंग। बंटी जी, मैं इस उत्तर को लेकर बहुत श्योर नहीं हूँ, है ना, तो आप अपने स्वविवेक का प्रयोग करें। इस प्रश्न के बारे में मुझे उत्तर श्योर नहीं है कोई भी, या किसी एक की तरफ हम जा नहीं सकते, तो आप इसमें अपना स्वविवेक। उनका समय समाप्त।
मान्यवर, अब आपके पास एक लाइफलाइन अभी भी बची है, डबल डिप की। यस सर। यदि आपके मन के अंदर दो ऐसे उत्तर हों जो उनको आपको लगता है कि शायद इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, तो मैं राय दूंगा कि आप डबल डिप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बल पर जाना चाहते हैं और अपनी सोच पे जाना चाहते हैं तो हम आपको रोकेंगे नहीं। सर मैंने कंप्यूटर जो मतलब ग्रेजुएशन किया है, 3 साल का कोर्स होता है, मैंने कंप्यूटर से किया है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जी जी। तो सर आज कंप्यूटर जी बहुत ज़्यादा इम्तिहान ले रहा है। सोच लीजिए आप। सर जहाँ तक मुझे लगता है 70% के लगभग बी ऑप्शन लग रहा है, पर श्योर नहीं हूँ। डबल डिप बहुत खतरनाक है। बी या डी पे अगर डबल डिप लिया जाए तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि चाय के बारे में कहीं सुना था मैं, लेकिन सुनना अलग बात है, उसको गहराई से पढ़ना अलग बात है। क्या करना चाहेंगे मान्यवर? सर मैं बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहा हूँ, डबल डिप का उपयोग। डबल डिप लाइफलाइन लेंगे? ऑलराइट, डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर, दो चीजें बता दें आपको। एक तो आप क्विट नहीं कर सकते हैं। यस सर। दूसरा यह है कि अब आपके पास आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। यस सर। आपका पहला उत्तर क्या है? सर बी चाय। बी चाय पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। परिवार में कोई भी पढ़े लिखे ना होने की वजह से मुझे सही मार्गदर्शन और सही सलाह नहीं मिल पाया कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। कई सारे डिसीजन तो जो ठीक समय से नहीं ले पाए हैं, और मुझे ऐसा लगा कि अगर सही डिसीजन अगर आज लेते तो आज समय पे मतलब जो शिक्षा जो पूर्ण करके जॉब में पा लेते। अब ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुझे कौन बनेगा करोड़पति में आने का मौका मिला है कि मैं आगे बढ़ सकूं। कौन बनेगा करोड़पति ज़िंदगी का मेरे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है, और इस मौके को मैं खोना नहीं चाहता हूं। जैसे कि हमने कहा था कि डबल डिप जो है उसमें 2 अवसर मिलते हैं। ये आपका पहला उत्तर था। दूसरा उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत बधाई आपको।